हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेज। हमने पिछले वीडियो में बात की थी चुंबक व उसके गुणों पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश, दर्पण व लेंस पर। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसके ऊपर? प्रकाश, दर्पण और लेंस में। इसमें मिक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वही करेंगे। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके? प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। प्रकाश जो है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी चल सकता है। तो उसका वेग जो है ध्वनि की वेग से अधिक होगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्या देखा है? वह निर्वात में से गुजर सकता है। यह भी सही है, क्योंकि उसको माध्यम की प्रकाश को जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश को जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन गलत पूछ रखा है? तो गलत कौन सा है इसका? थर्ड ऑप्शन। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? प्रकाश गेज निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करता है। प्रकाश गेज जो है हमारे परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यानी कि कोई किरण आएगी और वो जो समतल पृष्ठ से जो है 99% वापिस चली जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो प्रकाश गेज सिद्धांत पर कार्य करता है, वह हो जाएगा परावर्तन। ये किरण आएगी, वापिस चली जाएगी। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? किसी सवच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो ये किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से। तो ये डायग्राम द्वारा समझते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह इस अभिलंब की ओर झुकती है। और यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह विलंब इससे क्या होती है? दूर हटती है। इससे क्या होती है? दूर हटती है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन सही होगा? इसका अपवर्तन हो जाएगा। किसी सवच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C वाले किरण के लिए आपतित कोण। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण जी होता है वो ये होता है आपका अवतल दर्पण। इसमें जो यहाँ पे होती है वो फोकस, और इसके आगे क्या होती है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और ये जो होती है इसकी क्या होती है? ध्रुव। तो ये बोल रहा है यहाँ पर C पर, तो यहाँ पर जो कोण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे डिग्री कर लेना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, वक्रता आपतित कोण वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर कितना कोण होगा? 0 डिग्री। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई तरंग, ये तरंग ही है, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है। तो जब कोई तरंग जो है वो किसी दर्पण से परावर्तित होती है, किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो उसके केवल आयाम में परिवर्तन आता है, इसके आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना कि तरंग दैर्ध्य में ना ही वेग में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपित पिंड की अपने मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? ये क्या, इसे हम डायग्राम द्वारा देखते हैं। कोई पिंड है, ये इसकी हमने क्या मान ली? माध्य स्थिति। ये बोल रहा है माध्य स्थिति से विस्थापन हमने मान लिया इतना विस्थापन, ये यहाँ आ गया। तो पिंड अपनी माध्य स्थिति अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इस विस्थापन को क्या कहते हैं हम? आयाम। आयाम। जो विस्थापन की दूरी है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य।
तरंग दैर्ध्य। ओके, और इस विस्थापन में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किससे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं उनको एकत्रित करने का काम क्या करेगा? उनको एकत्रित करना है। यानी कि अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं तो ये किरणों को क्या करता है? बखेरता है। यानी कि ये इधर आ जाएगी, जैसे ये किरण आई, ये इधर चल जाएगी, ये उत्तल दर्पण में होगा। और अवतल दर्पण में क्या होगा? ये किरणें जो है ऐसे आएगी, एक जगह हो जाएगी, ऐसे आएगी, एक जगह हो जाएगी, यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? निम्न जो सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन, यानी कि अवतल दर्पण जो कि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का, यानी कि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर एकत्रित करने का काम करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में जो उपयोग में लाया जाता है वो क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग क्या पॉलिश में भी उपयोग लेते हैं, साफ करने के अंदर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने दिया? ये हमें याद रखना है। प्रकाश का जो वेग है वो सर्वप्रथम रोमन ने दिया है। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का दो अलग अलग स्वरूप है। प्रकाश का जो है दो अलग अलग स्वरूप है, कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? विवर्तन और परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन ये तो दोनों एक ही है। विवर्तन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, अपवर्तन या व्यतिकरण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन कैसे होगा? विवर्तन जो है, विवर्तन के अंदर प्रकाश को जो है, विवर्तन के अंदर प्रकाश को कण के रूप में प्रयोग लेते हैं, कण के रूप में माना जाता है। और परावर्तन में प्रकाश को किसके रूप में लेते हैं? तरंग के रूप में। तो दोनों अलग अलग हो गए। प्रकाश का वेग अलग अलग स्वरूप है। तो इसमें कण हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? तरंग। यहाँ पे तरंग है। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन, विवर्तन और परावर्तन। आपको समझ में आ गया क्यों होगा? इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रभाव संबंधित है। इनमें जो पूछ रखा है प्रकाश जो मतलब किससे संबंधित है? प्रकाश जो संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से क्यों है वो समझते हैं हम। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, तरंगे, इनको भी क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकते हैं, इनको भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश को भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों का वेग जो है वो सेम हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो क्या पूछ रखा है? प्रकाश निर्वात में चलता है क्योंकि प्रभाव संबंधित, यानी कि किससे वह संबंधित है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल सकती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? लाल रंग नीला रंग किस बात में भिन्न है? ये जो रंग है, दोनों रंग जो है वो सभी में भिन्न होंगे, यानी कि आयाम भी इनका भिन्न होगा, आवृत्ति भी भिन्न होगी और तरंग दैर्ध्य भी भिन्न होगी। तरंग दैर्ध्य में देखते हैं कि विबग्योर
इसमें जो है रेड कलर जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और जो बैंगनी है इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। हमने देखा होगा सिग्नलों के ऊपर हमेशा रेड कलर यूज में होता है क्योंकि वह दूर से भी दिखाई देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही, उपरोक्ता सभी। तो 13वें का कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, प्रकाश की चाल किमी प्रति घंटा। प्रकाश की जो हम चाल देखते हैं वो मीटर पर सेकंड में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसमें पूछ रखा है यानी कि हमें किमी प्रति घंटा में निकालना है। तो मीटर को पहले हम किलोमीटर में बताएंगे तो 1000 का क्या देंगे भाग। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अब सेकंड को हम किस में बदलेंगे घंटा में। तो घंटा में क्या आ जाएगा 3 × 10⁵ × 60, ये मिनट में, फिर ये घंटा में। तो इसका क्या आंसर आएगा 108 × 10⁷। तो इसमें पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में लेंगे क्या आ जाएगा 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर घंटा। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसमें माध्यम में प्रकाश का वेग, हमने देखा था प्रकाश जो है कि किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वह हमेशा निर्वात में भी चल सकता है। तो ये हो जाएगा इसका अपरिवर्तित। प्रकाश जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल चंद्रमा के अंदर ऊपर अगर हम खड़े होंगे तो हमें जो वायुमंडल है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा यानी कि काला, क्योंकि इसमें किरणें, सूर्य की किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का, ये रंग है, किस रंग का दिखाई देगा काला। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। सूर्य, ये हमने देखा था कि प्रिज्म पर अगर हम कोई किरण गिराते हैं तो उसमें से कितने रंग दिखते हैं 7। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, यानी कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसका विचलन कम होता है और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका विचलन ज्यादा होता है। यानी कि लाल रंग का विचलन जो है वो कम होगा और बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सर्वाधिक होता। आपने देखा होगा जो सिग्नलों पे है वो रेड कलर ही यूज होता है क्योंकि उसका विचलन कम होता है, यानी कि वह दूर से भी दिखाई देता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से किस रंग सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। ये हमने देखा था विबग्योर में, लाल रंग की जो है वो तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, लेंस की जो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। मीटर भी नहीं होता, ऑप्टर भी नहीं होता, वाट भी नहीं होता, इसका ऑप्शन होगा डी यानी कि डायोप्टर। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा के बुलबुले के जैसे कार्य करेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो कार्य करेगा वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को है, यदि हम अवतल लेंस को किसी कम अपवर्तनांक वाले में डालते हैं, यानी कि हम किसी अवतल लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम समान में डालते हैं यानी कि जिसका अपवर्तनांक समान हो, जिसका अपवर्तनांक समान हो तो जो लेंस है, अवतल लेंस है, वो किसके गुटके की तरह दिखाई देगा। और यदि हम इसको पानी में डालें यानी कि इसका वायुमंडल की तुलना में ज़्यादा ही होगा तो ये जो है वो बुलबुले की तरह दिखाई देगा। यानी कि जो अवतल लेंस है वो पानी में हवा की बुलबुले की जैसे कार्य करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन से दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए उपयोग में होता है।
यानी कि प्रकाश को एक बिंदु पर संकेंद्रित करना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। उत्तल में तो किरणें क्या होती है, चारों तरफ फैलती है, और अवतल दर्पण में क्या होती है, एक जगह केंद्रित। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, आंख की रेटिना पर बना बिंब, ये हमें याद रखना है, आंख की जो रेटिना पर बिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। ओके, आंख की जो रेटिना पर जो बिंब बनता है वो वास्तविक और हमेशा उल्टा बनता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन, सीधा खड़ा वास्तविक, आभासी और सीधा, बढ़ा हुआ या वास्तविक। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या हो जाए, रॉन्ग, और इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, कमरे में किस प्रकार का लेंस, यानी कि कैमरे के अंदर, कैमरे में हमने देखा होगा कि अगर हम फोटो लेते हैं तो उसमें लगभग एरिया कवर हो जाता है, तो वो उसमें जो लेंस लेते हैं वो लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल में क्या होता है, एक जगह यानी कि थोड़ी दूरी, थोड़े एरिया कवर होता है। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है। पृथ्वी जो है हमारी गोल है, तो इसमें अगर जो अपवर्तन है वो होता है, यानी कि अपवर्तन के कारण ये, यानी कि इसमें गोल में जो है वो अपवर्तन हो जाता है, तो अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्यास्त के बाद यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें दिखाई देता है, और सूर्य उदय होने से पहले ही हमें दिखाई दे पड़ता है, तो वो होता है अपवर्तन के कारण। ओके, तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है। मोटर वाहनों में जो उपयोग में लेते हैं वो हम लेते हैं उत्तल। उसमें क्या है, वस्तुएं जो है वो छोटी दिखाई देती है, छोटी, आभासी, यानी कि इसमें सारा एरिया पीछे का जो है कवर हो जाता है, यानी कि इसमें वस्तुएं जो है वो छोटी दिखाई देती है। तो मोटर वाहनों में जो दर्पण यूज में होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है वो फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, और हमारे साथ बने रहिए। इसके आगे जो हम टॉपिक लेंगे उसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि राजस्थान में पुलिस में जो अंदर आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओके, तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए। ओके।